Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 6 history chapter number 7. Seventh chapter, it is Ashok, the emperor who gave up war. अशोक जो कि ऐसे राजा हैं, वर्ल्ड में एक ही राजा ऐसे ही है जो युद्ध में जीतने के बाद वो युद्ध छोड़ दिए. He was a great ruler, he was a great king, a great warrior, a brave soldier. तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं इस चैप्टर में. तो चैप्टर का पहला पेज देखते हैं. रोशन रुपीज. तो रोशन का ये जो बर्थडे हुई थी उस समय में उनका जो ग्रैंडफादर ने उनको एक करेंसी दी थी. मतलब वो जो करेंसी दिए थे उसमें एक नोट था. जो नोट को देख रही थी और वो सोच रही थी while she badly wanted to buy a new CD. वो एक सीडी खरीदना चाहती थी. और क्या, शी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स. वो नोट्स को देख रही थी बार बार और उसमें ढूंढ रही थी. शी फाउंड दैट इट वाज देन दैट शी नोटिस्ड. वो क्या नोटिस की? एक स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी है. जितना सारे नोट उनके पास था ये सारे जगह में गांधी जी का स्माइलिंग फेस है. और क्या है? ए टाइनी सेट ऑफ लायंस. सेट ऑफ लायंस मतलब एक ग्रुप ऑफ लायंस है. टाइनी मतलब छोटा छोटा, छोटा छोटा लायंस भी देखने के लिए मिला. तो ये सब देख के व्हाट वेयर द लायंस देयर फॉर सी वंडर्ड. वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये लायंस इस नोट के ऊपर क्या कर रहे हैं. तो इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं. ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. ओके ओके फर्स्ट, ए वेरी बिग किंगडम, जिसको हम एम्पायर भी कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट, द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री. जो हम करेंसी में, जो नोट्स में हम देखते हैं, लायंस का पिक्चर है. हमको 3 लायन दिखता है लेकिन हकीकत में उसमें 4 लायंस हैं. ओके, they were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at सारनाथ. तो ये जो लायन है स्टोन से बना गया है, इसको कार्विंग किया गया है खोद खोद के, और ये पिलार के ऊपर रखा गया है जो कि अशोक पिलार कहते हैं. अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू इन हिस्ट्री. इतिहास में ये एक ही रूलर है. ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वेर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स. इसका मतलब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो पत्थर के ऊपर, दीवार के ऊपर, वाल के ऊपर लिखा जाता है. वो जो भी ऑर्डर देते थे वो सारे चीज़ लिखा जाता था. इंस्क्राइब्ड, कार्विंग करके लिखा जाता था. और रॉक्स में भी, रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर भी लिखा जाता था. नंबर डी, इसमें और क्या है? ये जो सब इंस्क्रिप्शन हैं इनको लेट अस सी व्हाई किंगडम वाज कॉल्ड एम्पायर. उसमें बताया गया है उनका जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, छोटा छोटा एरिया को इकट्ठा करके वो बड़ा साम्राज्य बनाए थे. इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. मौर्य डायनेस्टी. अशोक जो राजा थे ये मौर्य डायनेस्टी का रूलर थे. ठीक, तो इसमें द एम्पायर दैट अशोक रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. उनका जो साम्राज्य है, जो वंश है, उसका फाउंडर, जो शुरुआत किए थे, उनका ग्रैंडफादर का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, 2300 साल से पहले. चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन. चंद्रगुप्त को एक ज्ञानी इंसान सपोर्ट करते थे, गाइड करते थे. कौन है? वो है चाणक्य, जिनका दूसरा नाम है कौटिल्य. विष्णुगुप्त भी कोई कोई कहते हैं. मेनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. चाणक्य का जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, सजेशंस है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, उनका लिखा हुआ किताब अर्थशास्त्र में सब है. नंबर डी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो उस एम्पायर का लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस सब बोलते थे. दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. अलग अलग खाना भी खाते थे एंड अलग अलग तरीका का ड्रेस भी, कपड़ा भी पहनते थे अशोक का साम्राज्य के समय में. ओके, अभी देखेंगे हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स.
किंगडम्स और एम्पायर्स ये दोनों डिफरेंट कैसा है? किंगडम छोटा होता है, एम्पायर से बड़ा होता है। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स। एम्परर मतलब है सम्राट, किंग का मतलब है राजा। तो एम्परर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि ज़्यादा पैसा चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए वैसे। और लार्जर किंगडम से लार्ज होता है, और ये उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बड़ा आर्मी भी चाहिए, बिग आर्मीज। सो ऑल्सो दे नीड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। उनको ज़्यादा लोग भी चाहिए जो कि टैक्स कलेक्शन कर सकें। साम्राज्य जो हैं, बड़ा सम्राट, तो ज़्यादा लोग चाहिए टैक्स कलेक्शन करने के लिए, इसलिए किंगडम से एम्पायर बड़ा है। सम्राट अशोक का पिक्चर। ठीक, आगे देखते हैं। रूलिंग द एम्पायर, पॉइंट नंबर 1, आज द एम्पायर वाज सो लार्ज। ये जो एम्पायर बहुत बड़ा था, ये अलग अलग हिस्सा में डिफरेंट पार्ट्स वे रूल डिफरेंटली, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। और उसमें जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जो जगह था, उनका जो राजधानी बनाया जाता था, उनका डायरेक्ट कंट्रोल में था। नेक्स्ट, ये जो दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, जो ऑफिशियल्स को अपॉइंटमेंट दिया गया क्या करने के लिए? टैक्स कलेक्शन करने के लिए, टू कलेक्ट टैक्सेस। किससे टैक्स कलेक्शन करिए? फार्मर से करेंगे, हर्डर से करेंगे। फार्मर जो खेती काम करते हैं, हर्डर जो अपने घर में रखते हैं, गोट रखते हैं, शिप रखते हैं, वो क्राफ्ट पर्सन से हैं जो क्राफ्ट मेकिंग करते हैं, ट्रेडर्स हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। ये सब लोगों से टैक्स कलेक्शन करते थे। और गांव में, शहर में जो लोग रहते थे, ये लोगों से टैक्स कलेक्शन करते थे। नंबर डी, ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर। रूलर मतलब राजा का या सम्राट का ऑर्डर को अगर कोई नहीं माने तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था। अच्छा, मेनी ऑफ दिज ऑफिशियल्स वेर गिवन सैलरीज। ये जो ऑफिशियल्स होते थे, राजा के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता था, उनको सैलरी दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, जमीन दिया जाता था, ऑर्नामेंट्स दिया जाता था, ऐसे करके। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब है, टू का मतलब उस जगह को, फ्रो का मतलब फ्रॉम, एक जगह से दूसरा जगह वो जाते थे, क्या करने के लिए? ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखने के लिए। और उनका देखभाल करने के लिए स्पाइज होते थे, जो कि सीक्रेट मैसेंजर। स्पाइज केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब स्पाइज देखते थे, जो सीक्रेट मैसेंजर होते थे। नेक्स्ट नंबर, एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल। लेकिन सारे बात को, सारे काम को एम्परर जो हैं, सम्राट जो हैं, सुपरवाइज करते थे। किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। उनका राज परिवार का जो मेंबर है, उनका मदद से। और सीनियर मिनिस्टर भी उनको मदद करते थे ये काम को देखभाल करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट क्या होता है? ये अनलाइक टैक्सेस व्हिच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड as and when it was possible from the people who gave a variety of things more or less willingly। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता था, मतलब उनका इनकम के ऊपर डिपेंड करता था, वो कैसे, कितना रुपया या कितना हिस्सा उनका इनकम का देंगे, इसको कहते हैं ट्रिब्यूट। और इसमें भी और एक्सप्लेन किया गया है। हियर द मौर्यज ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स, रिवर्स which are important for transport। ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के लिए, सामान लाने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस करने के लिए, ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान देते थे। और टैक्स कलेक्शन करते थे। रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। एक तरीके का टैक्स कलेक्शन करते थे, और ट्रिब्यूट जो कि हम डोनेशन जैसा कह सकते हैं, उसे भी कलेक्शन किया जाता था। एग्जाम्पल एक तो है, अर्थशास्त्र बताता है कि नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। कौन सा जगह क्या चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये अर्थशास्त्र में लिखा गया था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। ये जो रिसोर्सेस मिलता था, ये जो चीज़ मिलता था, वो किसानों से, लोगों से कलेक्शन किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट। अशोक का ये यूनिक रूलर कैसे हुए? इनको सम्राट अशोक भी बोला जाता है। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोक। सबसे ज़्यादा फेमस जो है मौर्य डायनेस्टी का, वो है अशोक। ही वॉज द फर्स्ट रूलर। ये है पहली रूलर हैं
जो कि हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेजेस टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वो चाहते थे उनका बात लोगों के द्वारा कैसे पहुंचा जाए, कि वाल के ऊपर लिखा जाए, दीवार में अंकित किया जाए, चिन्हित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि लोगों को पता चले ये राजा का ऑर्डर है। नंबर सी, मोस्ट ऑफ अशोक्स इंस्क्रिप्शंस, उनका जो इंस्क्रिप्शन है जो दीवार में लिखा जाता था वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, और उसका जो स्क्रिप्ट था ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। ओके, आगे देखते हैं। अशोक वार इन कलिंग, कलिंग में अशोक का वार है, युद्ध है। कलिंग ये एक हमारे कस्टाल ओडिशा का एक एंशियंट नेम है। अशोक फॉट ए वार टू कंकर कलिंग, कलिंग को या ओडिशा पुराना नाम है जो है उसको कंकर करने के लिए, कब्जा करने के लिए ये युद्ध अभियान किए। हावेवर ही वाज सो हॉरिफाइड, उनको बहुत आश्चर्यचकित लगा, उनको अनकंफर्टेबल लगा। व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशीड, लोगों का जो खून, लोगों के बीच में जो हाहाकार, जो कि वायलेंस, वायलेंस का मतलब है जो कि एक दूसरे को अटैक करना, लोगों का जो बहुत सारे लोगों का जान चले जाना, ये सब देख के अशोक का दिमाग चेंज हो गया, माइंड सेटअप चेंज हो गया। और क्या किए, ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री, ये एक ही राजा इतिहास में, दैट द वर्ल्ड हु गेव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वार, एक युद्ध में जीतने के बाद भी वो कभी भी युद्ध नहीं किए, वो एक ही राजा ऐसे हैं, इसीलिए उनको अशोक द ग्रेट बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज अशोक्स धम्म, अशोक का धम्म क्या होता है। अशोक्स धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, अशोक का जो धर्म है या धम्म है वो भगवान को पूजा करना, परफॉर्मेंस मतलब भगवान के लिए होम यज्ञ करना, नारियल देना, प्रसाद देना, ये सब नहीं मानते थे। तो ये क्या मानते थे, ही फेल्ट दैट जस्ट एज ए फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन, वो चाहते थे कि मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, एक पापा जैसे बच्चों को बताते हैं। ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, उनका कर्तव्य है उनका प्रजाओं को बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धिज्म है बुद्ध के द्वारा वो इंस्पायर्ड हुए थे। नेक्स्ट, धर्म महामत्ता, ये जो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स, ये हर परिवार में होता रहता है, झगड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है, नेबर के साथ कभी झगड़ा हो जाता है, कभी डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, कभी दोनों के बीच में छोटा छोटा बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, ये सब हर फैमिली में होता है। लेकिन अशोक ऐसे एक इंसान थे, अशोक फेल्ट दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ये सोचे कि मेरा ही ये कर्तव्य है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए वो क्या किए, ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, जिनको बोला जाता था धर्म महामत्ता, जो ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको बोला जाता है धम्म महामत्ता। तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरा जगह जाते थे, धम्म के बारे में टीचिंग देते थे। बिसाइड्स दैट, उसके ये छोड़ के, उसके अलावा अशोक गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, उनका जो मैसेज था अशोक का, जो बोलना चाहते थे या जो ऑर्डर था, ये रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पिलर के ऊपर सब लिखा जाता था। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स, ये ऑफिसर्स को बताते थे कि जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए तुम पढ़ो और उनको समझाओ कि मेरा मैसेज क्या है उनके लिए। अशोक ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर लैंड्स, अशोक भी बाकी अलग जगह को, अलग देश को ऑफिसर्स भेजे थे उनका मैसेज को पहुंचाने के लिए, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ये सब अलग अलग जगह है जहां अशोक का मैसेज को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए अशोक ने ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट दिया था। ओके डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। Once again, we'll meet in the next video, next chapter. Till that, take care of your studies. Thank you all.